श्रीलंका में हाहाकार, सड़क से लेकर संसद तक बवाल। क्या भारत भी होगा बदहाल? श्रीलंका से 12 गुना ज्यादा कर्ज में है हिंदुस्तान। मोदी के माथे में अब चिंता की लकीरें। श्रीलंका की हालत बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई करीब 55% तक पहुंच गई है, जो आने वाले दिनों में 70% तक पहुंच सकती है। आज श्रीलंका की हालत ये है कि वहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। गाड़ियों में डालने के लिए डीजल और पेट्रोल तक नहीं है, जिससे जनजीवन की रफ्तार रुक सी गई है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हावी हो गए हैं और अब राष्ट्रपति आवास में घुस चुके हैं। श्रीलंका से आती तस्वीरें देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर कैसे वह इतने बुरे हालात में जा फंसा है। बहुत सारे लोग इसकी वजह श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर को कर्ज को बता रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत अब श्रीलंका से करीब 12 गुना ज्यादा अधिक कर्ज पर है। तो क्या भारत का हाल भी एक दिन श्रीलंका जैसा हो सकता है? जी हाँ, राज्य सरकारों की लोक लुभावन योजनाओं की वजह से उनकी वित्तीय सेहत खराब होती जा रही है। देश के शीर्ष नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को इस चिंता से अवगत कराया है। उनका कहना है कि मुफ्त की रेबड़ियां ज्यादा दिनों तक नहीं बांटी जा सकती, नहीं तो श्रीलंका की हालत ये राज्य कंगाली की कगार पर पहुंच सकती है। कर्ज के बोझ में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की आज जो हालत है, वैसी ही स्थिति देश के कुछ राज्यों की भी हो सकती है। अगर ये राज्य भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। इसकी वजह है राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में की जाने वाली लोक लुभावन भाषणाएं और योजनाएं, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। देश के कई शीर्ष नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी इस चिंता से अवगत कराया है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक से मार्च 2022 तक के आंकड़ों की बात करें तो इससे पता चलता है कि भारत अब करीब 620.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पिछले साल ये 570 अरब डॉलर था, यानी एक साल में भारत का कर्ज करीब 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि जितना कुल कर्ज श्रीलंका का है, लगभग उतना तो भारत पर सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। अगर थोड़ा पुराने आंकड़ों को देखें तो मार्च 2018 में यह 529.7 अरब डॉलर था, जो मार्च 2019 तक बढ़कर 543 अरब डॉलर हो गया। वहीं मार्च 2020 तक भारत का विदेशी कर्ज 558.5 अरब डॉलर हो गया। तो क्या हम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यह तस्वीर कुछ और ही है। क्या भारत का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है? श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि सिर्फ एक साल में भारत का कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा। ये देखकर भले ही आपको लग रहा है कि भारत की हालत खस्ता हो रही है, लेकिन असल तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। मार्च 2020 में भारत के कर्ज का जीडीपी के अनुपात करीब 20.6% था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 21.1% हो गया। हालांकि मार्च 2022 में यह अनुपात घटकर 19.9% रह चुका है, जबकि कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है। बता दें कि कर्ज का जीडीपी से रेशियो जितना कम होगा, एक देश कर्ज को चुकाने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। श्रीलंका का यही रेशियो अधिक बढ़ गया था, जिसके चलते वह कर्ज डिफॉल्ट बन गया है। श्रीलंका लंबे समय से कर्ज के जाल में फंस चुका था। 2018 में ही श्रीलंका का कर्ज से जीडीपी का अनुपात 91% था। 2021 तक बढ़कर 119% पर पहुंच गया। 2014 के दौरान ही श्रीलंका का कर्ज से जीडीपी का अनुपात 30% के करीब पहुंच चुका था। विश्व बैंक की एक स्टडी के अनुसार श्रीलंका जैसे विकासशील देशों के लिए कर्ज से जीडीपी का अनुपात करीब 65% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर बढ़ने का मतलब है कि हर एक पॉइंट बढ़ोतरी से देश के जीडीपी पर उल्टा असर पड़ेगा। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ट्वीट कर तमाम देशों के कर्ज का एक आंकड़ा जारी किया है। उनके अनुसार अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर, चीन पर 13,000 डॉलर, यूके पर 9,020 अरब डॉलर और फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर है। वहीं अगर कर्ज से जीडीपी का अनुपात देखें तो अमेरिका में यह 101%, यूके में 317% और फ्रांस में 256% है।
इनकी तुलना में भारत पर कर्ज 620 अरब डॉलर है और कर्ज से जीडीपी का अनुपात 19.9% है। यानी भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में है और श्रीलंका जैसे हालात भारत में बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ।